फसल का भाव तय किया जाए और सरकार मानने को तैयार नहीं। और सरकार ने लागू किया क्या? एमएसपी। अभी आप समझेंगे मैंने क्या? यहाँ दुकानदार है, व्यापार करने वाले लोग बैठे होंगे तो ये वो समझने के बाद मिडिल क्लास व्यापारी खत्म कर दिया। फैक्ट्री से जो व्यापारी डायरेक्ट माल लेता था वो माल इस एमएसपी कानून के तहत 45 दिन में उसका पैसा वापस करना है। और यदि वो व्यापारी 45 दिन में पैसा वापस नहीं करेगा तो इस मिसाल के तौर पर 2 लाख का सामान लिया तो 2 लाख रुपए प्लस जीएसटी लगा करके सरकार उसे इनकम टैक्स वसूल करेगी। वो व्यापार में रनिंग बनी में नहीं माना जाएगा। और इन दोनों के बीच में एक दलाल बिठा दिया और वो दलाल क्या करेगा कि 4% पर आपको एमएसपी के तहत माल दिलवा देगा। तो इसके तहत क्या हुआ कि जो 2-4-5% का प्रॉफिट मिडिल व्यापारी का था वो दलाल खा गया। इनकी एक किताब जो गोलवरकर साहब ने लिखी थी 1936 में, गोलवरकर नॉट सावरकर, सावरकर टॉप थे, गोलवरकर नायब थे उनके। वीर सावरकर तो सबसे बड़े थे, उनसे नायब थे गोलवरकर। उन्होंने लिखा 70 साल हुकूमत करने का फार्मूला। और वो फार्मूला क्या था कि 2 लोगों को अमीर कर दो, बाकी जनता को गरीब कर दो। गरीब जनता अपनी रोजी रोटी की जुस्तजू में लगी रहेगी और 2 लोग उससे पैसा वसूल के सरकार चलाते रहेंगे। आज बताओ, अडानी और अंबानी के अलावा किसी और का नाम है क्या? और आप और हम अपने पेट की रोटी के लिए लड़ रहे हैं। 2 लोग अमीर हो रहे हैं और हम सब गरीब हो रहे हैं। और ये गुजरात से आए, फार्मूला है इनका, हम 2 हमारे 2। बस 2 आए थे और 2 इनके साथ हैं। शाह साहब हैं, मोदी जी हैं और अडानी और अंबानी है। बाकी दुनिया कहीं जाओ। और हमारे यूपी वालों को बना दिया कि गंगा ने मुझे भेजा है, मैं प्रकट हुआ हूं। महादेवना गंगा के जरिए आगे उतर गए। अरे अब तो आंख खोलो, अब तो जाग जाओ। नेता खत्म हो गए, जिम्मेदार खत्म हो गए। और कौन है अब? किसे वोट दे रहे हो? जो 5 साल सांसद रहते आपके बीच में नहीं आए, छक्के वोट ज्यादा आप लोगों ने? छक्के वोट ज्यादा बताओ आए क्या? जीतने में तो नहीं आए क्या? खुश बहुत थे, खुशी में विदेश घूमते रहे। और हारने के बाद यूं नहीं आए, पिछले 5 साल में तो दुखी बहुत थे। तो दोनों ही सूरत में नहीं आए और अब आ गए, हाथ जोड़ कर घर होल्डिंगों में बैठे हैं जी मैं हूं। और मेरा परिवार किसी सुख में दुख में आपके साथ खड़ा रहता है, चाहे लाठी खानी हो, चाहे मुकदमे जेल हो, चाहे संघर्ष करना हो, आपके साथ खड़े रहते हैं। इसे अपील करने के लिए आया हूं सभी भाइयों से कि 19 तारीख को हाथ के पंजे के सामने का बटन दबा दिए। मेरे उस सियासी घर को मजबूत कर दीजिए जहां से विधायक बन बनकर निकला करते थे, उसे मजबूत कर दीजिए। और ये जो माहौल चल रहा है, और मैं ये संदीप भाई ऋषिपाल के घर में पैदा हुआ और मैं राशिद मसूद के घर में पैदा हुआ, ये तो रब का काम है, मेरा काम तो नहीं। इमरान मसूद राशिद मसूद का बेटा है, गंगों का रहने वाला है, रब ने पैदा किया। आप हमें हमारे काम से पहचानिए, मजहब से नहीं। मजहब आपका आपको मुबारक, मेरा मरिए मुबारक। हमारे काम से पहचानिए। हम ना सांप्रदायिक है, ना कॉमन है, ना फिरका परस्ती में यकीन करते हैं। जनता की सेवा करना हमारा उद्देश्य है। इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि आप सब भाई 19 तारीख को हाथ के पंजे के सामने का बटन दबा के इमरान मसूद को कामयाब करें
और कैराना सीट पर हमारी गठबंधन की उम्मीदवार इकरा से चुनाव लड़ रही है, मां उनकी मदद करें, ये मेरी अपील है। जय हिंद, जय भारत।